हेलो दोस्तों, आज हम लोग 21 फरवरी के सेकंड शिफ्ट का पेपर देखते हैं कैसा रहा। तो बताइए पेपर का लेवल कैसा रहा? अच्छा लेवल था। अच्छा लेवल। मतलब एक प्रीवियस से इजी था। अच्छा, प्रीवियस इजी था। जी मैथ इजी। हाँ मैथ। रीजनिंग में 2-4 क्वेश्चन था, कैलकुलस बाकी सब ठीक था। हिंदी में भी 2-4 से बाकी सब ठीक था। अभी तो फर्स्ट शिफ्ट में मैथ कैलकुलेटिव आया था, इस शिफ्ट में मैथ इजी आया। जी इजी था इसमें। ठीक, इसमें इजी था मैथ। अच्छा, एक बात बताइए कि जीएस कितना बना, 20 में कितना बना? 20 में सर लगभग मेरा जितना भी पढ़े थे कम से कम 13 नंबर का कम से कम भिड़ा मेरे से। 13 नंबर भिड़ा। बाकी ऐसे ही मतलब क्वेश्चन को सॉल्व किए। 13 तो बना ना कम से कम। बना। चलिए, जीके में क्या सबसे ज़्यादा रहा भाई साहब? जैसे आर्ट एंड कल्चर ज़्यादा पूछा क्या? नहीं, इसमें वाद यंत्र ये सब नहीं पूछा था। आर्ट एंड कल्चर नहीं ये सब नहीं पूछा था। इसमें मतलब करंट अफेयर था और क्रिकेट के बारे में था। जो करंट अफेयर्स में कौन सा ईयर का करंट अफेयर्स पूछा? 2018 का पूछा था एक, और शायद 22 का पूछा था। ओलंपिक से क्वेश्चन भी था। भाई थोड़ा बताइए। हाँ, और यही सब क्वेश्चन था। बाकी सब उतना याद है नहीं, परिसर में थे हम लोग उस समय। अच्छा, और एक बात बताइए कि हिस्ट्री वगैरह से कोई क्वेश्चन दिखा? इतिहास वगैरह से? उससे क्वेश्चन नहीं लगभग नहीं था। पॉलिटिकल साइंस से जैसे आर्टिकल वगैरह, अनुच्छेद वगैरह से, कहीं से ये सब नहीं। राष्ट्रपति का कोई कार्य कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं था। तो फिर था क्या? 20 क्या था? ये सब था मतलब कुछ स्ट्रेटेजी के भी था। स्ट्रैटेजी में क्या? हाँ, मतलब 8 से 10 ज़्यादा, मतलब यही करंट का जैसे 18, 19, 20 का ये सब करंट 8 से 10 क्वेश्चन था। स्ट्रैटेजी के इसी में था। जी बाकी सब याद है नहीं। अच्छा, और रुकिए बताइए। अभी पूछेंगे मैथ उत का लेवल पूछेंगे बढ़िया से। और बताइए, जैसे मैथ्स में नंबर सिस्टम देखे? नहीं, बोर्ड मास से 4 क्वेश्चन था। बोर्ड मास से 4? जी जरूर से भी इजी क्वेश्चन था। सीआई का एक था। एक था। कैसा था सीआई का क्वेश्चन? सीआई का थोड़ा है कैलकुलेटेड। जैसे कैसा था? जैसे पूछा था कि 2200 की राशि है और 1100 मतलब 2 वर्ष में हो जाता है, इसका रेट बताओ। अच्छा, रेट पूछा। जी प्रिंसिपल और अमाउंट बता दिया। रेट पूछा। रेट पूछा ये तो बहुत इजी कॉमन क्वेश्चन है। जी नहीं, थोड़ा सा पॉइंट में था, कैलकुलेटिव था। अच्छा, पॉइंट में था। कैलकुलेटिव था। अच्छा जी, कैलकुलेशन बढ़ा। अच्छा, एवरेज में एक क्वेश्चन था। कैसा क्वेश्चन था? उसमें था छोटा, लेकिन शायद भाषा को कुछ अलग तरीके से उसमें यूज किया गया था। अच्छा, और आप बताइए कि जैसे LCM SCF देखे? LCM SCF जी सर। कैसा क्वेश्चन आया था? क्वेश्चन मैथ में लगभग मेरा 50 क्वेश्चन अच्छा गया। 50 क्वेश्चन अच्छा पढ़ा हुआ, लेकिन आदमी 10-12 आराम से करेगा, कोई दिक्कत अच्छा, नहीं। मैथ का लेवल थोड़ा सा बताइए तो आप लोग। मैथ में कैसा क्वेश्चन था? जैसे LCM SCF से कोई क्वेश्चन नहीं दिखा? LCM HCF से? हाँ? LCM HCF से कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, नंबर सिस्टम से दिखा? हाँ, नंबर सिस्टम से है, बोडोमास से है। नंबर सिस्टम से क्या दिखा? डिविजिबिलिटी रूल वगैरह, या फिर कोई 11 का डिविजिबिलिटी रूल पूछा था। 11 का डिविजिबिलिटी रूल पूछा ना? हमको लग रहा है ऐसा कि डिविजिबिलिटी रूल से आता है। 11 का डिविजिबिलिटी पूछा था। क्या मतलब उसमें स्टार वगैरह दे दिया? नहीं, उसमें 4 ऑप्शन था। बोला कि इसमें 11 कौन सा डिविजिबिलिटी नहीं होगा। अच्छा, नहीं होगा, ऑप्शन देके बोला कौन नहीं होगा। यानी 11 का रूल को आपसे फॉलो करवा लिया कि पता है या नहीं। चलिए, बहुत बढ़िया। उसके सब वही एकदम आसान क्वेश्चन है। अच्छा, 20 में 20 आ सकता है। 20 में 20 आ सकता है। हाँ, हम खुद किए हैं। अच्छा, आ सकता है। 20 में 20 आ सकता है। 20 में 20 अच्छा, टाइम एंड डिस्टेंस से क्या सवाल पूछा है? आसान क्वेश्चन है, जैसे चोर पुलिस वाला क्वेश्चन है। अच्छा, पकड़ने वाला रिलेटिव स्पीड का बस वही है। ठीक है। और जैसे चोर पुलिस तो समझ गए, चोर को कुछ स्टार्ट वगैरह भी दिया था पुलिस। बस वही वाला क्वेश्चन था। चलिए, बहुत बढ़िया। उसके बाद और बताइए, जैसे ट्रेन से भी क्वेश्चन आया? ट्रेन से एक वही था। ट्रेन या चोर पुलिस समझो, जो वही एक था। चोर पुलिस वाला एक ही था। अच्छा, ठीक। उसके बाद प्रॉफिट लॉस में कैसा क्वेश्चन आया? प्रॉफिट लॉस में कैलकुलेटिव था, और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी अप्रोक्सीमेट क्वेश्चन 1-2 को था। अच्छा, अप्रोक्सीमेट था। यानी फाइनल बाय इनिशियल क्या, जो मतलब इंटरेस्ट कितना % रेट है, रेट निकालना, यानी कि अमाउंट और प्रिंसिपल बताया होगा और रेट पूछा होगा, यही ना किया? फाइनल बाय इनिशियल हाफ ईयरली है। अच्छा, हाफ ईयरली भी था। चलिए, बहुत बढ़िया। उसमें आपसे टाइम रेट पूछा गया। ये तो बहुत बढ़िया सवाल था। ठीक। SI का भी था, आसान था। छोड़िए, हटाइए। एवरेज भी आसान। ठीक। उसके बाद प्रॉफिट लॉस में MPCP SP वाला कंसेप्ट था क्या? जो कैलकुलेटिव था? नहीं, कैलकुलेटिव में रेशियो 3-5 का रेशियो था उसमें। उसमें प्रॉफिट पूछा था। आसानी से आ जाएगा। चलिए, तो बहुत बढ़िया है। उसके बाद और बताइए, जैसे और भी कोई जैसे टॉपिक हो मैथ में से, रेसेस वगैरह या बोट एंड
स्ट्रीम वगैरह कुछ नहीं दिख रहा है वो सर? रेस नहीं था। नहीं, रेस से सिर्फ एक था। एक था। मेन बात है जीके का एक पोर्शन है, फीफा से क्वेश्चन आया है। फीफा। हाँ, 3 से हमको लगता है 3 को क्वेश्चन फीफा से आया है। तीन क्वेश्चन फीफा से? हाँ। 3 क्वेश्चन फीफा से? हाँ। 3 तो बड़ा बात। क्या क्या पूछ दिया फीफा से? फीफा से कहाँ हुआ था और एक दो को पूछा था कि कौन प्लेयर कहाँ से है। उस कौन प्लेयर कहाँ से खेलता है? ये 2 को क्वेश्चन था। ये 2 क्वेश्चन नहीं था। क्या था? कौन सा देश जीता था? नहीं, ये भी था एक को, कौन प्लेयर की कौन खेल से रिलेटिव है। अच्छा एक बात बताइए, जैसे डांस वगैरह तो सवाल नहीं आया जी? ऐसा तो नहीं हो सकता? डांस एक को था। एक वो था। कौन सा डांस था वो? भारत क्या बोलते हैं उसको, कुछ कृष्णा भरतनाट्यम से रिलेटिव था। अच्छा नाट्यम में किसको पद्म श्री मिला था? किसको पद्म श्री मिला था? अच्छा मैथ तो पूरा इजी था। मैथ तो पूरा इजी था। 20 में 20। अच्छा हिंदी में मुहावरा वगैरह के लेवल थोड़ा बता के जाइए भाई साहब। मुहावरा वगैरह एक कैसा दो को आया था, आसान था। हाँ एकदम आसान था। एकदम आसान। अच्छा ठीक। एंटोनियम सिनोनियम यानी कि पर्यायवाची और विलोम का क्या स्थिति हाँ, है? हिंदी में भी 20 में 20 आएगा। हिंदी में भी 20 में 20 आएगा? इतना आसान पेपर? एकदम आसान। आसान था पेपर, एकदम पूरा आसान है पेपर। अच्छा एकदम रीजनिंग आसान में स्क्रोलिंग प्रॉब्लम हुआ क्या? जैसे नॉन वर्बल हाँ, रीजनिंग में reasoning थोड़ा एक दो बार- छूट जा रहा है, जब स्क्रॉल कर रहे हैं तो नीचे आ रहा है, ये समस्या आई क्या? हाँ। किसमें कौन सा टाइप वाला में आया? वही क्या बोलते हैं उसको, जिसमें फिगर रहता है ना, फिगर वाला में आया होगा ना? ABCD रहता है और उसको छांटने के लिए रहता है कि कौन सा मतलब क्या बोलते हैं उसको, मिरर इमेज है। अच्छा उसमें थोड़ा नीचे ऊपर करना पड़ा होगा है ना? उसमें टाइमिंग लग रहा है। टाइमिंग लग रहा है। अच्छा ठीक है। विष्णु का पर्यायवाची अच्छा ये आया है किसका? विष्णु भगवान का पर्यायवाची पूछा। विष्णु भगवान का पर्यायवाची सर। अच्छा और एक बताइए जैसे लक्ष्मी कुछ था। अच्छा ये लक्ष्मीपति। हाँ, लक्ष्मीपति। वही। लक्ष्मीपति। अच्छा एक और सवाल मेरा बताइए कि जैसे हम लोग जो भाई साहब थोड़ी वीडियो बन रहा, तो उसके बाद हम जो पूछना चाह रहे हैं, मेनली मेरा फोकस ये है कि कौन कौन सा टॉपिक लड़का पढ़े जो आने वाला शिफ्ट के लिए इसको फायदा करे। मैथ में, हाँ मैथ में भी बताइए और इसमें जीके में भी थोड़ा सा जो जहाँ से अटेम्प्ट हो रहा है क्वेश्चन, जहाँ से ज़्यादा दिख रहा है उस एरिया को बताइए जहाँ से बच्चों जैसे को फायदा थर्ड शिफ्ट वाला को देख लेना है कि फीफा के बारे में कुछ देख लेना है, त्योहार डांस के बारे में थोड़ा एक झलक देख लेना है। ठीक है। मैथ में 6 को चैप्टर पढ़ लीजिए, 20 में 20 ठोक के आइएगा। 6 को चैप्टर। एगो मेंसुरेशन का हल्का फुल्का खाली फॉर्मूला बेस्ड। फार्मूला बेस्ड। हाँ। उसके बाद हो गया अनुपात समानुपात, औसत, सरलीकरण में 2 को पूछ रहा है। उसके बाद आपको परसेंटेज से 2 को पूछ रहा है। अच्छा परसेंटेज का जो लेवल है वो कैसा है? आसान है। एकदम आसान। अच्छा मेंसुरेशन में तो फार्मूला बेस्ड, गोला उला या बेलन उलन का डायरेक्ट फार्मूला क्यूब था। उसका पहले उसका लेटरल पासर हुआ एरिया पूछा था। अच्छा, पास मतलब पृष्ठ टोटल एरिया नहीं पूछ रहा है, हाँ। पासर हुआ एरिया पूछ रहा पार्श्व है पृष्ठीय क्षेत्रफल और सब पूछ याद करके जाएगा टोटल का। टोटल सरफेस एरिया का। सही थोड़ा सा घुमा रहा है। उसका एक किनारा दिया था, बोल रहा था कि उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 4 स्क्वायर। 4 स्क्वायर उसमें फोर जाएगा। अरे 6 टोटल होता है तो 4 पूछेगा ना। 4 हम समझ रहे हैं वो तो थोड़ा थोड़ा सा दिमाग अगर कोई पहले ही डर जाएगा तो वो तो देखेगा हाँ पूछा है एरिया, धड़ाक से तुरंत मार देगा। और वैसा ऑप्शन रहेगा तो मार भी आंसर भी गलत मार देगा है ना। मतलब थोड़ा बड़ा था। तो ठीक है, इतना समझ में आ गया हम लोगों को। और हिंदी में तो बाकी ऑल ओके है ना? आसान है। हिंदी में ऑल ओके है ना? एकदम इजी है, पेपर इजी है। इस बार कटअप का महावन होने वाला है। चलो ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। हम लोग मिलेंगे अब अगले शिफ्ट में। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले शिफ्ट में। बाय।